हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं जीएस का क्वेश्चन संग्रह, जो पहले भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बिहार सक्षमता परीक्षा जो कि 26 फरवरी 2024 को आयोजित होनी है, उसमें यह सारे प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसीलिए बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या पहला। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए मैं सीधे आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर होगा बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़कर अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें इस मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इसी के तहत हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका उत्तर होगा चुनाव आयोग के पास। आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि चुनाव आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 20 मार्च को। 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। आपको बता दें कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है और अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है लक्षद्वीप, चूंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था, इसीलिए काफी चर्चा में है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया किस ईस्वी में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1899 ईस्वी में। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने 1899 ईस्वी में हथियारबंद विद्रोह किया था और एक अलग मुंडा राज्य की स्थापना के लिए यह विद्रोह किया गया था। चूंकि बिहार से संबंधित यह जो जनजातीय विद्रोह है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार प्रांत से। आपको बता दें कि कुंवर सिंह जो इन्होंने जो सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया 1857 में, वे जगदीशपुर के जमींदार थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड के सैनिकों को जगदीशपुर में पराजित कर यह युद्ध जीता था और लड़ाई के दौरान घायल होने से 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। चूंकि बिहार के गौरव हैं कुंवर सिंह, तो संबंधित बिहार से संबंधित क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे, याद रखना है। श्री नरसिंह नारायण के विषय में एक तथ्य यह भी है कि यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद 14 नवंबर 1942 को गया में इनको गिरफ्तार किया गया था। तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये एक समाजवादी नेता थे बिहार के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र शर्मा जो थे वह अमराहा गांव के थे। रामचंद्र शर्मा बिहटा पटना के निकट अमराहा गांव के थे। वे बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के एक प्रमुख नेता के तौर पर उभरे थे आजादी के लड़ाई के दरमियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? इसका उत्तर होगा बांकी
बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। यह जो है समाज सेवी जो थे, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे और 1942 ईस्वी में इनको गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? पटना के बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा द इंडियन नेशन नामक जो अखबार था, इसका जो प्रकाशन है वो पटना से होता था। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। याद रखने वाला तथ्य है, किसने इसकी स्थापना किया? तो दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में इस अखबार का जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? तो योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रांची। एक मिनट दोस्तों। तो 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को रांची नहीं होगा, पटना इसका उत्तर होगा, पटना लाया गया था। यह भी जो है जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे और बाद में इनको मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार करके 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया, जहां से इन्हें बक्सर जेल को भेज दिया गया। तो ये याद रखना है इस तथ्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। तो इसका उत्तर है पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस और अन्य 2 सदस्यों में कौन थे? तो स्टीफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर इसके अन्य सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो ये हमको याद रखना है कि यह 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई? तो यह जो है इसकी स्थापना, एक मिनट दोस्तों, इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी। कहां की गई थी? सिंगापुर में। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना किया था और उन्होंने ही दिल्ली चलो का नारा भी दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि करो या मरो का मंत्र जो है, यह नारा यह दिया था हमारे पूज्य महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र दिया था। और कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की जब उन्होंने शुरुआत की थी, उसी समय उन्होंने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो यानी डू और डाई का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन की जो है नेतृत्व किया था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं। जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। और कब की थी? तो वर्ष 1940 में लंदन में किया था इसकी हत्या। वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, चूंकि यह गरम दल के नेता थे और इनके अलावा दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले नरम दलीय नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। माफ कीजिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के जो संस्थापक थे, यहां 4 ऑप्शंस हैं। इसका उत्तर होगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहां 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य के गठन से पूर्व बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? बौद्ध मठ। इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ, क्योंकि जितने भी जो सन्यासी थे वो एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा करते थे और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का जो है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो यह किसे मिला था? तो यह मिला था अमर्त्य सेन को। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो यह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी उत्तर इसका सही होगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक असमानता। आपको बता दें कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है विभिन्न आय वर्गों के बीच मौजूद आर्थिक विषमता। तो सापेक्ष निर्धनता एक महत्वपूर्ण टर्म है अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट है, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ग्रामीण विकास व निर्धनता का निवारण। ग्रामीण विकास व निर्धनता का निवारण। बता दें कि आईआरडीपी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि कर ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत में जो डिजिटल भुगतान का प्रचलन है वो काफी तेजी से बढ़ा है। यह विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है क्रेडिट कार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। किस वर्ष में रुपए का अंतिम बार जो है अवमूल्यन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में, जुलाई 1991 में रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। आपको बता दें कि पहला बार कब किया गया? सितंबर 1949 में, उसके बाद वर्ष 1966 में और अंतिम बार 1991 में रुपए का अवमूल्यन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? अब पूछा जाएगा कि कौन कौन से जो कर हैं वो परोक्ष कर हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा सी, बिक्री कर व उत्पादन शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर अथवा परोक्ष कर हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, किन मापदंडों पर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो प्राप्त की जाती है? तो यह की जाती है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से किया जाता है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो इसकी अवधि थी 1997 ईस्वी से वर्ष 2002 ईस्वी तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से वर्ष 2002 ईस्वी तक थी। इस योजना काल में 7% प्रतिवर्ष की आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसीलिए याद रखना है कि इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। इसका उत्तर क्या होगा? तो पंचायती राज प्रणाली से इसका उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। याद रखना है कि 24 अप्रैल 1993 को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नए पंचायती राज अधिनियम को लागू कर दिया गया था। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आते हैं? तो यहां 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका उत्तर होगा डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसको याद रखना है हमें कि इसका उत्तर हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय जो प्रणाली है पंचायती राज व्यवस्था की, उसको अपनाया गया था। इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश सरकार को दिया गया है और इसी आलोक में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान। राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर कौन देता है? तो महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी प्रमुख कौन है? तो कार्यकारी अध्यक्ष जो है वह राज्यपाल होता है। कौन होता है? तो कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वह राज्यपाल होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। याद रखना है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और ये कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वह मुख्यमंत्री होता है। याद रखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से। इसका उत्तर हो जाएगा बी,
मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। डी, प्रश्न उत्तर सत्र। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के 1 घंटे की जो अवधि होती है उसको शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे शुरू होकर 1 बजे तक चलता है। वास्तव में लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इस काल के दौरान अविलंब महत्व के जो मामले होते हैं सदस्यों के द्वारा उसको उठाया जाता है और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। समाचार माध्यमों द्वारा इस अवधि को शून्यकाल नाम दिया गया है। तो इसको याद रखना है, प्रश्न उत्तर सत्र जो होता है, जो त्वरित निष्पादन के लिए, उसको शून्यकाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कार्यपालिका है वह किसके अधीन रह के कार्य करती है? तो वह विधान पालिका, यानी कि इसका उत्तर बी सही होगा। विधान पालिका के अधीन जो है कार्यपालिका रह के कार्य करती है। इसको याद रखना है हम लोग को, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो याद रखना है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, संविधान सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता है राजनीतिक व्यवस्था में। ना ही सर्वोच्च न्यायालय, ना संसद, ना ही धर्म, बल्कि संविधान हमारे देश में सर्वोच्च है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद अथवा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बनाया गया है, बराकर नदी है ना। बराकर नदी पर बनाए गए, बी, बराकर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी झारखंड में स्थापित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग जो है मूरी झारखंड में स्थापित है। यहाँ जो प्रसिद्ध हिंडाल्को है वो एल्यूमिनियम का संयंत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, याद रखना है हमें। और यह एल्यूमिनियम संयंत्र भारत का पहला एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंडक नदी। इसका उत्तर सी हो जाएगा, गंडक नदी। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है वह सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है, याद रखना है इसको। इसका उत्तर हो जाएगा डी, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत में, नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो यह करीब करीब 27.9 किलोमीटर अर्थात 28 किलोमीटर की जो दूरी है यह तय कर लेती है, 28 किलोमीटर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली।
यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह ब्राजील का मूल पौधा है। यह खरीफ की फसल होती है। मूंगफली कैसी फसल है? खरीफ की फसल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग देखेंगे अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? यह कांगो बेसिन में पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है? कांगो बेसिन में। बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात यानी कि हुंडरू फॉल्स जो है किस जगह पे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रांची। तो हुंडरू जलप्रपात कहां है? रांची जिले में है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 98 मीटर अर्थात 322 फीट। 322 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां? इसका उत्तर होगा बी, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पर जो है महाबोधि मंदिर का जो है निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो यह कनिष्क के काल में यह जो है इनको एक देवता का स्थान जो है प्राप्त हुआ था। याद रखना है, कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क एक महान राजा था और कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी भी था। इसी के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगति का आयोजन हुआ था। कहां? तो कश्मीर के कुंडल वन में। आपको बता दें कि 4 जो बौद्ध संगति हुई थी जिसमें कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो किस जिले को दिए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पूर्णिया एवं पुरुलिया। याद रखना है, पूर्णिया एवं पुरुलिया जिला का कुछ खंड जो है बंगाल को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन यानी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोध गया। क्या होगा इसका उत्तर? बोध गया। वाइल्ड लाइफ के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बोध गया प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हमको याद रहना चाहिए कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई है वो पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो 72 वर्ष की आयु में राजगीर के निकट पावापुरी में हुई थी, याद रखना है, 468 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। बाकी जितने भी नेता हैं, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, सभी के सभी नरम दल के नेता थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पील आयोग। इसका उत्तर क्या होगा? पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। इसका उत्तर ए हो जाएगा। मोहम्मद रजा खान को उसने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो कौन हुआ पुर्तगाली उपनिवेश का? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, यानी कि उत्तर सी हो जाएगा इसका, सी। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा? मिर्जा गालिब ने जो है इस विद्रोह को देखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा गालिब, गालिब। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका उत्तर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो बेरोजगारों को किसने जो है रोजगार दिलवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो यह किसने दिया था? तो फर्रुखसियर ने। इसका उत्तर हो जाएगा बी, फर्रुखसियर ने जो है महत्वपूर्ण फरमान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में थे? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। 1,80,000 गुलाम उसके दरबार में थे। फिरोज तुगलक ने दीवाने बंदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था। याद रखना है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद जो है ये सैयद वंश के शासन की स्थापना हुई। किसके? तो सैयद वंश के शासन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो यह किसने लिखा है? यह कालिदास ने लिखा है, कालिदास ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सुंग वंश के बाद किस वंश ने राज्य किया है? इसका उत्तर हो जाएगा कण्व वंश। इसका उत्तर क्या होगा? सी, कण्व वंश। कण्व वंश इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में कहां पर की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में किया गया, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक पहलू पर क्या किया गया है? प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है किस नाम से? जो विकलांग होते हैं उनके लिए ओलंपिक्स एबीलिंपिक्स के नाम से जाना जाता है। एबीलिंपिक्स यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, एबीलिंपिक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। तो आज के जो प्रश्न के संग्रह थे वो इतना ही थे। आगे अगले सेट में फिर हम मिलेंगे आपसे, तब तक आप अपनी तैयारियों को और अधिक विस्तार दें और अधिक अच्छे से करें ताकि सक्षमता परीक्षा में आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। आप लोगों का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।